हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज सीटेट 16 जनवरी के शिफ्ट का आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। पहला प्रश्न, बच्चों के विकास में किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम तथा वातावरण का। अगला प्रश्न, बच्चे सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखते हैं? तो वे स्वयं करके सीखते हैं। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो SO2 गैस। चिराव नृत्य कहाँ किया जाता है? मिजोरम में। इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि इस नृत्य में बांस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चित्रकाठी चित्रकारी कहाँ बनाई जाती है? तो चित्रकाठी चित्रकारी जो है वो महाराष्ट्र में बनाई जाती है। इस कला में हाथ से बने कागज़ पर किसी कहानी को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? जिस परिवार में कई सदस्य होते हैं जैसे माता पिता, उनके लड़के लड़कियां, चाचा चाची तथा उनके लड़के लड़कियां आदि सब एक साथ रहते हैं तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी पेड़ की डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है? तो वो है शक्करखेरा। और भी कुछ पक्षी हैं जो कि अपना घर इस प्रकार बनाते हैं। फाख्ता पक्षी जो है वो कैक्टस यानी कि नागफनी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कौवा जो है सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है और कोयल जो है वो अपना घोंसला बनाती नहीं है, यह कौवा के ही घोंसले में अपना अंडा देती है। और उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? उलट झील है। यह झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा ज़िले में है। अगला प्रश्न, पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? तो ये बच्चों की रुचि के अनुसार और उनकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। अगला प्रश्न, दांत में दर्द के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो लौंग के तेल का उपयोग होता है। बोका चावल कहाँ खाया जाता है? तो ये है असम में। इस चावल को पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे कुछ समय के लिए पानी में भिगो दिया जाता है जिससे कि यह पूरी तरह से फूल जाता है और इसके बाद इसे आसानी से खा सकते हैं। इस चावल को असम के जून के तीसरे सप्ताह में बोया जाता है और दिसंबर में काटा जाता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के बच्चे किस प्रकार की भाषा समझते हैं? तो मातृभाषा। पर्यावरण की थीम क्या है? भोजन, परिवार एवं मित्र, पानी, यात्रा, आवास और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। टोटल 6 थीम है इसके। अगला प्रश्न, NEP 2020 किस पर बल देती है? बच्चे के समग्र या सर्वांगीण विकास पर बल देती है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? तो ये अवस्था है संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच होती है। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत का निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नैतिक तर्कना इसे कहा जाता है। NEP 2020 किस पर बल देती है? तो ये करके सीखने पर बल देती है। अगला प्रश्न, नारियल के तेल में बना हुआ टेपियोका कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो ये केरल का बहुत फेमस फूड है। अगला प्रश्न, असम के सामान्य घर कैसे होते हैं? तो असम में बारिश ज़्यादा होती है जिसके कारण वहाँ के घर उनके उठे हुए बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर। ठीक है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन को प्रभावशाली तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है? तो ये क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बताया जा सकता है।
अगला प्रश्न, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो ये लेखन विकार से है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? बच्चों में तर्क करने की क्षमता तथा अमूर्तता की कल्पना और समस्या को हल करने की क्षमता विकसित करना। बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? तो बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देना इसलिए आवश्यक है ताकि बच्चे अपने आसपास के समस्त भौतिक जैविक परिवेश के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सके और अपने परिवेश की सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं और जटिलताओं को समझ सके। ये सारे प्रश्न आज के परीक्षा में आए थे और ऐसे ही प्रश्नों को और आगे भी देखते रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आज का एग्ज़ाम आप लोग का कैसा गया। धन्यवाद।